अगर आप लोगों ने कामरान गुलाम की पोस्ट मैच या पोस्ट डे एंड के ऊपर वो जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें कामरान गुलाम की बातें नहीं सुनी तो लाजमी सुने। मतलब आपको इमीडिएटली क्या चीज़ स्टक करेगी मैं आपको बताता हूँ। सादगी, टिपिकल वो जिसे कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास का एक लड़का जिसने भाई साहब ओ पाई तसव्वुफ का, रूहानियत का, मेटाफिजिकल चिल्ला भी 12 साल का होता है। इसका 14 साल का है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये 14 साल से रगड़ा खा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में कामरान गुलाम, ठीक है। एंड ही सेड कि यार मेरी 14 साल की मेहनत थी, उसकी सादगी जो है ना वो पता लग रहा था कि यार सही लोअर मिडिल क्लास सादा सा बच्चा है जिसने 14 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत किया और उसके बाद आज उसका नंबर लगा है। ही सेड के एबटाबाद फैल्कन से इसने ना लिस्ट ए में डेब्यू किया था। एबटाबाद के लिए इसने फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया, अंडर 19 इसने खेली। तो ये ना स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कामरान गुलाम इवॉल्व करता रहा। बॉलिंग से स्टार्ट किया, फिर पहले बॉलिंग करता था, फिर 5वें 6ठे 7वें नंबर पर बैटिंग करता था। दैन ही थॉट कि यार मुझे ना अपनी बैटिंग के ऊपर भी ज़रा काम करना चाहिए। तो इसने बैटिंग के ऊपर ऐसा काम किया कि सर ये पाकिस्तान का 13वां बैट्समैन बना है जिसने अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी ठोकी है। दूसरा ओल्डेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए जिसने डेब्यू में सेंचुरी ठोकी आबिद अली के बाद। दूसरा क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए जिसने नंबर 4 के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए सेंचुरी ठोकी। ठीक हो गया। और सेंचुरी इसकी बाकमाल, मतलब ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी। ही सेड कि यार मुझे ना मतलब फैमिली की तो उसकी बैकिंग थी, फैमिली उसकी बैठी भी हुई थी, उसके भाई वगैरह एंड ऑल दैट। तो जब इसकी सेंचुरी हुई है तो ये खुद तो बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप था, लेकिन इसकी फैमिली जो है, जो उसके भाई वगैरह थे, वो उनकी मॉइस्ट आंखें थी, मतलब नमी आंखों में उतर आई थी। भाई अपने भाई की कामयाबी देख कर कौन कंजर है जिसकी आंखों में नमी ना आए। सीरियसली वो फिर अगर आपका इस किस्म का मामला है तो फिर आपका खून सफ़ेद हो चुका है कि आप अपने भाई की कामयाबी ना एंजॉय करें। वो इंसान तो अपने दोस्त की कामयाबी जो है वो इस तरह एंजॉय करता है जैसे उसकी कामयाबी है अपने दोस्त की। ये तो फिर आपका भाई था। तो कामरान गुलाम की ना जो एवोल्यूशन है ना वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। कामरान गुलाम ने एक मरतबा फिर मैं बात कहूँगा ये साबित किया कि आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, आपकी लिस्ट ए क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बांझ नहीं है। वो दे सकती है आपको टैलेंट जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete कर सके। ये आसान विकेट नहीं थी, ये आसान विकेट नहीं थी, ये टिपिकल उस टाइप की विकेट थी कि शान मसूद ने जिस किस्म की विकेट अपने जहन में सोची उसने उस किस्म की विकेट पाई। ड्यूल पेस्ट, बॉल ऊपर नीचे रह रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, स्पिनर्स जो हैं आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, 2 आपके जल्दी आउट हो गए इंक्लूडिंग योर कैप्टन। जो नंबर 4 के ऊपर आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बाबर आजम के जूते आपने फिल करने हैं, बाबर आजम की पोजीशन के ऊपर आप बैटिंग कर रहे हैं। बाबर आजम ने भी बाय द वे कामरान गुलाम के लिए एक मैसेज दिया, उस पर एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो बाबर आजम की जगह आपने जाकर बैटिंग करनी थी। एक तो डेब्यू का प्रेशर, टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने का प्रेशर, 14 साल की डोमेस्टिक क्रिकेट का निचोड़ उसका प्रेशर, और ले देकर ये कि बाबर आजम की जगह पर बैटिंग करनी है। कितने प्रेशर्स में ये लड़का खेला है कोई सोच सकता है। ठोकी है अगले ने फिर सेंचुरी, और आउटस्टैंडिंग किस्म की सेंचुरी। इतना सॉलिड डिफेंस उसका, मैं आपको बता रहा हूँ 200 प्लस गेंदें, 224 गेंदें खेली हैं, 221 में ये डोमिनेंट था। 221 में इसने एक बॉल मिडल किया, टक करके लगा, इसने जो बल्ला यूं एग्रेसिव एग्रेशन दिखाया, भैंस की आंख, वो जिसे कहते हैं ऑर्गेज़म अचीविंग है वो। अगर आपने वो फुटेज नहीं देखी वो जाकर देखें, वो तो वॉलपेपर स्टफ है भाई। क्या मोबाइल, क्या टैबलेट, क्या लैपटॉप, क्या घर की दीवार, वो ऐसा अग्रेसिव उसका स्टांस है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऊपर वाला नजरे बद से बचाए, अल्लाह इसको और कामयाबियाँ दे। यार इसकी बड़ी ज़बरदस्त बातें थी कामरान की। वो अपनी जर्नी बता रहा था, उन तमाम लोगों का इसने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसकी ज़िंदगी में, इसके कोचेज़ मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जिन्होंने इसको हमेशा बैक किया। इसका कोई दोस्त है गोहर, उसने इसको हमेशा बैक किया। आपको पता है कामरान गुलाम 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन दोनों मरतबा खेल नहीं सका था, ड्रॉप हो गया। सिलेक्ट हुआ, खेला नहीं, ड्रॉप, सिलेक्ट हुआ, खेला नहीं, ड्रॉप। ही सेड कि मेरे ऊपर मायूसी का टाइम आता था कि यार सिलेक्ट होकर भी नहीं खेल पाया एंड ऑल दैट, लेकिन कहता है कि मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्त गोहर ने मुझे हमेशा बैक किया कि नहीं अपना नंबर आएगा। यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने उनकी फिल्म्स देखी होंगी, एक्सीलेंट जिसे कहते हैं एक्टर।
वो जब अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में थे ना, पता नहीं कहीं किसी बिल्डिंग में चौकीदारी करते थे या समथिंग, तो एक दफ़ा ना उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कूड़ा नहीं होता कूड़ा, वो भी एक जगह नहीं सारी उम्र पड़ा रहता, वो भी एक जगह से एक दिन उठा लिया जाता है, वो भी उसकी भी जगह चेंज होती है, उसके भी हालात बदल जाते हैं, तो बदलेंगे तेरे हालात भी। अब ये देखें 14 साल बाद कैसी डोमिनेंसी ऊपर वाले ने इस लड़के को दी है कि 118 रन की इनिंग खेली है। आज हर कोई इसके बारे में बातें कर रहा है। 3 जगहों के ऊपर सिर्फ 3 गेंदें हैं जहां पर ये आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आया। एक इसकी ऑफ स्टंप बची स्लॉग स्वीप खेलते हुए लीच के अगेंस्ट, दूसरा लीच की गेंद के ऊपर इसका एक मिड ऑन के ऊपर कैट ड्रॉप हो गया, और तीसरा शुएब ने जो इसकी विकेट ले ली। ये 3 गेंदें हैं बस। उसके अलावा टोटल इसकी डोमिनेंस थी। इसने स्पिनर्स को बड़ा अच्छा निकल कर खेला, ये पेसर्स को 2-3 मौक़ों के ऊपर निकल कर खेला। इसने स्वीप्स बड़े अच्छे मारे, ऑफ साइड के ऊपर ये बड़ा अच्छा खेला। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा शॉट नहीं है जो कामरान गुलाम ने एग्जीक्यूट ना किया हो। तो कामरान गुलाम की जो इनिंग है आउटस्टैंडिंग है। और एक और चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, लड़का दिमाग का और गोटों का पता है कितना पक्का है। लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज से ऑफर आई कि हमारे पास आकर खेलो, स्टार बना देंगे तुम्हें, और वो बना देते, इसमें कोई शक नहीं है। इसको पैसा ठीक ठाक देते, नेशनैलिटी दे देते, ये बाहर जाकर खेलता है। जैसे आपके कई क्रिकेटर्स इस डोमेस्टिक क्रिकेट से, आपके इस फरसूदा थक्कड़ भौकस किस्म के क्रिकेट के स्ट्रक्चर से जो कि पीसीबी का इम्प्लीमेंटेड है, वो उससे तंग आकर वो चल जा चुके हैं मुल्क छोड़कर। वो कोई यूएस में क्रिकेट खेल रहा है, कोई हांगकांग में खेल रहा है, कोई कहीं पर खेल रहा है। ये भी जा सकता था सर, लड़का नहीं गया। इसके भाई कहते थे भाई जीना मरना इस मिट्टी के साथ है, खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, वरना नहीं कहीं और खेलेंगे। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं खेलेंगे एक दिन मर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेंटालिटी है इस लड़के की और इसके भाइयों की कि जब खेलना है, डेब्यू करना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो पाकिस्तान के लिए खेलनी है। नेशनलिज्म इसको कहते हैं। वतन की मिट्टी, वतन के लिए जो कुर्बानियाँ इस लड़के ने दी हैं, आज उसका रिवॉर्ड ऊपर वाले ने इसको दी है। तो मेरे ख्याल में कामरान गुलाम को 2 हाथों से भी सलूट किया जाए ना तो वो कम है। मेरी सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से एक दरख्वास्त है कि एक तो इस लड़के के लिए दुआ करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे, इसको अल्लाह नज़र बद से बचाए, हासदीन से बचाए। ये लड़का पाकिस्तान की क्रिकेट में पीसीबी की फजूल किस्म की पॉलिसीज़ की भेंट ना चढ़े बस। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का इसके साथ कोई काम हुआ तो डेफिनेटली इसके लिए स्टैंड तो लेंगे। मैं तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको पता है, मैं तो नहीं छोड़ता भाई। मैं गलत देख रहा हूँ होता हुआ क्रिकेट में और मैं उसके ऊपर बात भी ना करूँ तो मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो पिछवाड़ा सेकने के लिए रखा हुआ है। तो भैया हम बात करेंगे। कामरान गुलाम यार, भैया क्या बंदा तेरी तारीफ करे यार, तू तो अल्फाजों से आगे निकल गया भाई। आई लव यू। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।